रूपा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उसके काले लंबे बाल, गहरी आंखें और मासूम मुस्कान हर किसी का मन मोह लेती। गांव के हर युवक का सपना था कि वह रूपा से विवाह करे, परंतु रूपा की सोच इन सब से हटकर थी। वो जानती थी कि सुंदरता केवल बाहरी चीज है और वह अपने जीवन साथी में सच्ची भावना और अच्छाई ढूंढ रही थी। उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। कई अच्छे प्रस्ताव आए, लेकिन रूपा ने सबको मना कर दिया। वह ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी जो उसकी आत्मा को समझ सके और उसके दिल के करीब हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति कब और कहां मिलेगा यह उससे भी पता नहीं था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह कोई बहुत सुंदर नहीं था, बल्कि साधारण सा आदमी था। नाम था वीर। गांव में लोग उसकी विचित्रता की बातें करते थे, परंतु वह स्वभाव से बहुत शांत और रहस्यमयी था। उसने गांव के किनारे एक पुराना घर किराए पर लिया और वहीं रहने लगा। वीर गांव में किसी से अधिक बात नहीं करता था। उसका रहन सहन साधारण था और उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि उसमें कुछ खास है। रूपा की वीर से पहली बार मुलाकात तब हुई जब वह अपने घर के पास वाले तालाब में पानी भरने गई। उस दिन वीर भी तालाब के पास बैठा कुछ सोच में डूबा हुआ था। अचानक वीर की नजर रूपा पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली और एक अजीब सा भाव उनके बीच में पनपने लगा। वीर की आंखों में कुछ था जिसने रूपा का मन मोह लिया, लेकिन वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। रूपा के माता पिता ने वीर के बारे में सुना था और उसे बहुत साधारण आदमी समझा था। उनके अनुसार रूपा के लिए यह रिश्ता किसी तरह से उपयुक्त नहीं था, लेकिन धीरे धीरे रूपा और वीर के बीच में अनजाने ही एक खास रिश्ता बन गया। रूपा को वीर की सरलता और उसकी रहस्यमय आंखों में एक अलग आकर्षण दिखने लगा। वीर भी रूपा की ओर खींचने लगा था। एक दिन वीर ने रूपा से कहा, रूपा, तुम मेरे साथ विवाह करोगी? रूपा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि यह बात थोड़ी जल्दी हो रही है? तुम्हारे बारे में अभी मैं कुछ जानती भी नहीं। वीर मुस्कुराया और बोला, जो जानने लायक है वो मैं स्वयं नहीं जानता। मैं साधारण हूँ, लेकिन मेरे भीतर कुछ है जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पाया। अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो शायद मैं अपने इस रहस्य को समझ पाऊं। रूपा के माता पिता को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, लेकिन रूपा ने अपने दिल की सुनी और वीर से विवाह कर लिया। शादी के बाद वीर ने एक नई दुनिया का दरवाजा रूपा के लिए खोला। उसे पता चला कि वीर केवल साधारण इंसान नहीं है, उसमें कुछ अनोखा और असाधारण था। वीर में अद्भुत शक्तियां थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही एक रात जब रूपा सो रही थी, उसने देखा कि वीर अपने कमरे में नहीं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वीर कहीं नहीं था। अचानक उसे घर के बाहर से हल्की रोशनी आती दिखाई दी। वह बाहर गई तो उसने देखा कि वीर किसी गहरे ध्यान में बैठा हुआ है और उसके चारों ओर एक चमकती हुई आभा है। वह कुछ मंत्र पढ़ रहा था और उसके चारों ओर ऊर्जा का एक घेरा बन रहा था। रूपा घबरा गई, लेकिन वह चुपचाप देखती रही। वीर ने जब अपने ध्यान से आंखें खोली तो रूपा को देखकर चौंक गया। उसने रूपा को समझाया कि वह किसी विशेष उद्देश्य से धरती पर आया है। वह यहाँ एक साधारण जीवन जीने नहीं आया, बल्कि एक मिशन पर है। उसने रूपा से कहा कि वह किसी विशेष शक्ति को ढूंढने आया है जो उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मदद करेगी। रूपा को विश्वास नहीं हुआ कि उसका पति कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली साधक है। धीरे धीरे वीर ने रूपा को अपनी शक्तियों का परिचय देना शुरू किया। उसने रूपा को दिखाया कि वह अपनी शक्ति से पेड़ पौधों, जानवरों और यहाँ तक कि लोगों के विचारों को भी समझ सकता है। वह किसी भी व्यक्ति के दुख दर्द को समझ सकता था और अपनी ऊर्जा से उन्हें ठीक कर सकता था। रूपा को यह देखकर गर्व भी हो रहा था और डर भी। उसे लगने लगा कि वह किसी असाधारण व्यक्ति के साथ रह रही है। वीर ने उससे वादा किया कि वह इन शक्तियों का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए करेगा। धीरे धीरे गांव के लोग वीर की शक्तियों के बारे में जानने लगे। कोई उसे देवता मानने लगा तो कोई उसे अजीब नजरों से देखने लगा, लेकिन वीर ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वो केवल जरूरतमंद लोगों की मदद करता
और रूपा के साथ अपनी शांत जिंदगी बिताता। एक दिन गांव में एक गंभीर बीमारी फैल गई। कई लोग बीमार हो गए और गांव के लोग डरने लगे। वीर ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके गांव के लोगों की मदद की और बीमारी को फैलने से रोका। इस घटना के बाद लोग वीर का बहुत सम्मान करने लगे और उसे देवता के रूप में पूजने लगे। रूपा को गर्व था कि उसने वीर को अपना जीवन साथी चुना, लेकिन वीर ने रूपा से कहा कि उसके पास अधिक समय नहीं है, क्योंकि वह यहाँ अपने उद्देश्य के लिए आया था और अब उसका समय समाप्त हो रहा है। रूपा को यह सुनकर गहरा सदमा लगा। उसने वीर से विनती की कि वह उसे छोड़कर न जाए, लेकिन वीर ने कहा कि वह अपनी यात्रा पूरी करने के बाद ही यहाँ रुकेगा। एक रात वीर ने रूपा से कहा, मेरा समय अब समाप्त हो गया है, मुझे जाना हो। रूपा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने वीर की इच्छा को समझा और उसे विदा दी। वीर ने अपनी आखिरी रात रूपा के साथ बिताई और उसे वचन दिया कि वह हमेशा उसकी यादों में जिंदा रहेगा। वो चला गया, लेकिन रूपा के दिल में उसकी यादें और उसके द्वारा सिखाई गई बातें हमेशा के लिए रह गई। रूपा ने वीर के जाने के बाद भी उसकी शिक्षाओं का पालन किया और गांव में उसकी स्मृति को जिंदा रखा। वह अब समझ गई थी कि सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि किसी के चरित्र और कर्मों में भी होती है। वीर ने उसे सच्ची सुंदरता का अर्थ समझाया था, जो कभी न मिटने वाली होती है।